बिहार में एक बार फिर शहाबुद्दीन का जिन लौट आया है। सिवान से लेकर बिहार की तमाम असेंबली सीटों पर शहाबुद्दीन के जंगल राज की चर्चा हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है क्योंकि सिवान की रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाबुद्दीन चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी उसामा शहाब के जरिए तेजस्वी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए नेगेटिव बातें कर रही है। लेकिन उसामा शहाब चुप्पी साधे हुए हैं। सिवान से उठा जंगलराज का मुद्दा बिहार चुनाव को किस तरफ ले जाएगा, वोटर इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे और बीजेपी को इससे कितना माइलेज मिलेगा, इस रिपोर्ट से आप खुद समझिए। अखिलेश यादव सीवान आ रहे हैं। तेजस्वी यादव सीवान में रैलियां करेंगे। अमित शाह पहले ही सीवान आ चुके हैं। उसामा शहाब घर घर घूम रहे हैं। बिहार का सीवान रीजन मुसलमान वोट की सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन गया है। यहां के मुसलमान वोट का मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। बोतल से बाहर निकला शहाबुद्दीन का जिन पूरे बिहार के मुसलमान वोट पर इंपैक्ट डालेगा। आप पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वजह साफ है। सीवान की रघुनाथपुर सीट से तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को मैदान में उतारा है, जो इस वक्त चुपचाप मुसलमान वोटर्स के बीच घूम रहे हैं और रघुनाथपुर के साथ साथ दूसरी सीटों पर मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सीट एक दूसरे सीट से प्रभावित है, तो हम लोग इंटेक्ट होके हर सीट पे हम लोग मेहनत करें, कि उसका प्रभाव दूसरे सीट पे खराब ना जाए। हमारा बात अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही आप लोग जान ही रहे होंगे, तो हम लोग सब लोग जीत के एक ही साथ ना काम किया जाएगा। बिहार के सारण रीजन में 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण रीजन में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। इसी में सिवान जिला की रघुनाथपुर सीट है। रघुनाथपुर से इस बार आरजेडी के टिकट पर उसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार सिंह से है, लेकिन बीजेपी अभी से उसामा पर अटैकिंग मोड में आ गई है। अमित शाह जंगल राज वाला दौर याद दिलाने लगे। 20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र हो, जंगल राज की बात हो और उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं है। शहाबुद्दीन वो नाम है जिसे लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। वो 80 का दशक था जब शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया।
1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और देखते ही देखते आपराधिक मामलों में उनका नाम जुड़ता चला गया। शहाबुद्दीन तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे ओसामा शहाब आगे बढ़ा रहे हैं। ये है, हम मजबूती से इंशाल्लाह रहेंगे। पहले हमनी सन के अलगे होला से बहुत सारा अनबन भइल बा, गलती भइल बा, वो चीज हमनियों के मालूम बा, बहुत इग्नोरेंस भइल बा, वो चीज के हमनी सन के परी तनी माफ कइल जाओ। 31 साल के ओसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 2 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। ओसामा शहाब पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। इसके अलावा ओसामा पर हत्या की कोशिश का भी केस दर्ज है, लेकिन ओसामा को किसी भी केस में अब तक सजा नहीं हुई है। ओसामा शहाब ने अपनी सियासी लॉन्चिंग के लिए सीवान की रघुनाथपुर सीट को चुना है, क्योंकि यह सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। रघुनाथपुर में 23% मुसलमान हैं, करीब 10% यादव हैं और एससी वोट करीब 11.5% हैं। MY फॉर्मूला यहां विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन अमित शाह सीवान पहुंचे तो उन्होंने ओसामा पर तगड़ा अटैक किया। कहा सीवान ने शहाबुद्दीन के दौर में बहुत अत्याचार सहा है, लेकिन अब कितने भी शहाबुद्दीन आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इस सिवान को शहाबुद्दीन ने लहूलुहान करा था और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अमित शाह सीवान गए तो उन्होंने शहाबुद्दीन का जिक्र क्यों किया, जंगल राज की याद क्यों दिलाई? इसके पीछे वजह है, सीवान जिले की 8 सीटों में से 6 सीटें पिछले चुनाव में महागठबंधन के खाते में गई थी। बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 20 के चुनाव में सीवान, बड़हरिया और रघुनाथपुर में आरजेडी को जीत मिली थी। जीरादेई और दरौली सीट पर CPI-ML को जीत हासिल हुई थी और महाराजगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। सिर्फ गोरिया कोठी और दरौंदा सीट पर बीजेपी जीती थी। इसीलिए बीजेपी इस बार सीवान रीजन में जबरदस्त जोर लगा रही है और शहाबुद्दीन से लेकर जंगल राज वाली बातें याद दिला रही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ था? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे? बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या?
बीजेपी जहां एक तरफ ओसामा साहब को टिकट देने को मुद्दा बना रही है, आरजेडी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ निगेटिव बातें करने आती हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं। चुनाव में शहाबुद्दीन का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि सीवान ने शहाबुद्दीन का खौफ देखा है। शहाबुद्दीन की तूती सिर्फ सीवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बोलती थी। शहाबुद्दीन खुद चुनाव तो जीतते ही थे, लेकिन जिस पर भी हाथ रख देते थे वो विधायक बन जाता था। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने उनकी पत्नी हिना शहाब उतरी तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हिना शहाब 2009 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं मिली। 2014 में फिर आरजेडी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन हिना को जीत नहीं हासिल हुई। 2019 में फिर हिना शहाब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी, लेकिन हार नसीब हुई। इसके बाद 2024 में हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हिना को रघुनाथपुर में लीड मिली थी। हिना शहाब को इस सीट पर 60,854 वोट मिले थे। रघुनाथपुर में हिना को जेडीयू से 3,891 वोटों की लीड थी। इसीलिए इस बार हिना शहाब ने खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने बेटे ओसामा शहाब को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। वो कोई सियासी जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए ओसामा शहाब के लिए रघुनाथपुर की सीट तलाशी गई। रघुनाथपुर से विधायक हरिशंकर यादव ने भी ओसामा को सीट सौंप दी है। अब देखना यह है कि ओसामा शहाब विधानसभा पहुंचने में सफल हो पाते हैं या नहीं।